नमस्कार, मैं गुड्डू गुप्ता। आज हमारे संविधान रचयिता, निर्माता यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का 135वीं जन्मदिन है। यानी कि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू उनका जन्म हुआ था, जिसे हम संविधान निर्माता, संविधान रचयिता, संविधान के पिता आदि के रूप में हम उनको जानते हैं। तो आज पूरे भारत में भीम जयंती, अंबेडकर जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो उनको मेरा तरफ से सत नमन है अंबेडकर जी को। और उन्हीं के संविधान लिखे हुए के द्वारा, रचित संविधान के द्वारा हम लोग चलते हैं और पूरा इंडिया, पूरा भारत भी उन्हीं के संविधान को हम लोग फॉलो करते हैं और उनका आदर भी करना चाहिए और उनको फॉलो करके आगे भी बढ़नी चाहिए। इस संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था और ये नहीं रहते तो संविधान, इतना बड़ा संविधान जो हमारा है वो नहीं पूरा हो पाता। तो अंबेडकर जी का खोपड़ी, यानी कि खोपड़ी नहीं, पूरा खोपड़ा हम लोग बोल सकते हैं, पूरा खोपड़ा था। इतना बड़ी संविधान को लिखा गया है, उनके द्वारा लिखा गया। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो संविधान को पूरा कर सके। भीमराव अंबेडकर नीचे जाति के आते हैं, यानी कि दलित वर्ग के आते हैं। उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी अपने विद्यार्थी जीवन में। वे सबको पार करके एक ऐसा मिसाल पेश किए कि दलित को भी अब पूरा सम्मान दिया जा रहा है और उनके द्वारा संविधान लिखा गया जिनमें हर एक वर्ग को और खासकर दलित वर्ग को भी ऊंचा रखने का बात की गई है। तो आज हम उनके द्वारा 5 बातों को सीखेंगे। कौन ऐसा 5 बातें हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन दिए गए हैं जो हम चलकर आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात करें तो पहला है शिक्षा का महत्व। जब तक हम नहीं जानेंगे शिक्षा का महत्व क्या होता है, हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी हो, दलित वर्ग का हो, महादलित का हो या कोई भी जाति का हो, सबको सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। तो पहली सोच थी शिक्षा का महत्व। शिक्षा के बारे में आप लोग आगे बढ़िए। दूसरा है समानता के लिए संघर्ष करना, यानी कि अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी हो, वहां आप लोग संघर्ष करें। बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा उनका कथन था। और तीसरा कथन था सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना, यानी कि सामाजिक न्याय के लिए आवाजें उठाना। आजकल समाज में बहुत सारी गलतियां हो रही है, जिसे हम उठाते हैं तो हमसे दुश्मनी करने लगता है। और उनका तीसरा कथन था कि समाज के लिए, समाज के न्याय के लिए आवाज उठाना। तो जो भी व्यक्ति हो, अगर कहीं भी आपको गलत दिखाई दे रहा है, वहां न्याय के लिए आवाज उठाइए। डरिए मत किसी से, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है, तो इसके लिए डरना कोई बात नहीं है। चौथा है कानून के प्रति सम्मान, यानी कि कानून के लिए प्रति सम्मान भी देना चाहिए। जो अंबेडकर जी इतना दुख सुख झेलकर संविधान को, यानी कानून बनाए, उनको हम लोगों को इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देनी चाहिए, उनको आगे बढ़ानी चाहिए। उनका महत्व हम लोगों को जानना चाहिए कि आखिर कानून जो बना है हम लोग के हित में है या नहीं है। कानून से हमको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पांचवा है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब है कि आप कोई भी काम करने के लिए सोच लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं, तो ये आपका दृढ़ संकल्प नहीं हुआ। अगर अंबेडकर जी दृढ़ संकल्प नहीं लेते तो आज इतना बड़ा संविधान को नहीं लिख पाते। वे दृढ़ संकल्प ले लिए कि मुझे ये काम करना है किसी भी हाल में, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 5 काम को आप फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी उनको 135वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और सत नमन करता हूं। लास्ट में मैं बात करूं उनकी मृत्यु, तो अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में उनके आवास पर ही हो गई और नींद में ही हो गई, क्योंकि वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और एक दिन अचानक, यानी 6 दिसंबर 1956 को नींद में ही, यानी कि वे सोए ही रह गए। बाकी यह नॉलेज कैसी लगी हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। नमस्कार, मैं गुड्डू गुप्ता।